जी हाँ, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों सभी को सादर प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं बिगिन टू का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा रूल हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूल के बारे में देख लीजिए। जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, नई शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नाट लिखते हैं। तो क्या करेंगे, अगर एक वचन करता है तो हम एक वचन की सहायक क्रिया यहाँ लिखेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लिखेंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए सूत्र हम लोग देखते हैं। यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या करेंगे, डज या डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, डू का बहुवचन कर्ता के साथ। यदि हमारा वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो डिड का प्रयोग करेंगे सब कर्ताओं के साथ। यदि हमारा वाक्य फ्यूचर में होगा तो हम विल का ही केवल प्रयोग करेंगे, एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। ध्यान दीजिएगा, इसी में आप लोग गड़बड़ हो सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, फिर बिगिन टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए। चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या वे नहीं दौड़ने लगे, तो आपका वाक्य किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के नियमानुसार हमें चलना होगा। चलिए सबसे पहले क्या शब्द आया है उसके लिए तो कर्ता के अनुसार हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। कर्ता क्या है आपका, एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो तो सबके साथ डिड का प्रयोग, तो डिड लिखेंगे। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, फिर नॉट लिखने के लिए कह रहा है, फिर बिगिन टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्रिया दौड़ना है, तरन माने दौड़ना तक दिया है हिंदी में। इसके बाद आगे नहीं दिया है तो नहीं लिखें, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अगला उदाहरण देखिए, क्या तुम किताब नहीं पढ़ने लगते हो, तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज़ दिया गया है। तो सूत्र के हिसाब से मान रखिए, सबसे पहले देखिए किस टेंस में आपका वाक्य है। ये आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या करेंगे, क्या शब्द पहले आया है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखिए। तो तुम आया है, यू माने तुम, तो क्या करेंगे, हम बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो यू, फिर नॉट, फिर बिगिन टू, फिर वर्ब माने क्रिया लिखने के लिए कह रहा है तो हिंदी में ढूंढिए क्रिया क्या है, पढ़ना। किसका माने पढ़ना, रीड। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्ट माने हिंदी में क्या है, किताब, द बुक लिख दीजिए। वाक्य पूरा हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिए। धन्यवाद।